मेरा मन, मैं 14 जगह गान मरवाऊंगा, कुछ करूंगा, तुमको इससे कोई लेना देना अब नहीं रहा। के बाद भी ये लड़का इसके साथ सेक्स करता है, हर एक चीज करता है। हाँ। ठीक है दोस्तों नमस्कार। आपने अभी तक सुना होगा कि लड़कियों का रेप होता है, आपने अभी तक सुना होगा कि लूटी जाती है, कि अभी हमारे साथ जो लड़का खड़ा है इसको भी लूटा गया है, इसके साथ भी जो है रेप किया गया है, इसके साथ भी वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई है। हम जानेंगे इसी से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता हुआ। सोनू, आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ रानी झा दौरमा की परमानंद मिश्र की पुतौह थी, जो दौरमा उसका ससुराल पड़ता था और रहती थी सहरसा के नया बाज़ार में रूम लेके रहती थी। और मुझसे रिलेशनशिप उसको 4 साल से था और मैं इस तरह से रिलेशनशिप था कि उनका घर का जो भी मेंटेनेंस था, जहाँ से वो सामान लेती थी, जहाँ से वो हर एक उसका जो भी मेंटेनेंस था सारा कुछ हम करते थे। उनके साथ का मेरे पास उनका फ़ोटो था, जो कहती थी अगर अब नहीं रहोगे, अगर तुम नहीं ये मेंटेनेंस करोगे तो तुझे जान से मरवा देंगे या तो फंसा देंगे तुमको। हाँ, जान से मरवा देंगे तुमको, जहाँ औकात लगाना है। और इसी लेके मेरे घर पे जाके मेरे घर को धमकी देके कि आप लोग को भी फंसा देंगे। इसके कारण मुझे घर से भगाया गया और मेरे माँ, पिताजी, भाई, मेरा छोटा भाई, वो सब बोला कि आपके कारण हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, या तो आप घर छोड़ दीजिए या नहीं तो हम लोग घर छोड़ देते हैं। आप हॉस्पिटल में काम कौन सी करते थे? हम कंपाउंडर का काम करते थे, वहाँ डॉक्टर गौतम झा के यहाँ भी काम करते थे। इससे पहले आपसे वीडियो वायरल करने की धमकी बोल दी, आपसे पैसा भी लेती थी? हाँ, पैसा लेती थी। उनका पूरा जो भी मेंटेनेंस था महीने का सारा उठाते थे। तो आप मेंटेनेंस करते थे? हाँ, पूरा मेंटेनेंस उसका करते थे। मेंटेनेंस करने के बाद जो है आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दी? हाँ, ब्लैकमेल करना शुरू कर दी और ब्लैकमेल के साथ साथ मुझे धमकी भी, लगातार धमकी पे धमकी मिलते रहा। ठीक है। और ये धमकी के बाद कि उन्हें 4 साल बाद इसीलिए ब्लैकमेल करना शुरू की कि उसे 4 साल बाद प्यार हो गया। एक संजीव नाम का सुपरवाइजर था, गार्ड का सुपरवाइजर था, उससे उन्हें प्यार हो गया। तो मैंने पूछा कि जब तुम मेरे से इतना पैसा लेती हो, महीना का इतना खर्च तुम्हारे पीछे हम कर रहे हैं, तो तू फिर इसके साथ क्या करती है? तो एक दिन मैंने उसके घर पे दोपहर के 2 बजे मैंने गया, तो उस समय उनके भाई एक दीपक है और उनकी पत्नी थी, उनके साथ उनके पत्नी थी, घर पे रहती थी, उसी रूम में रहती थी। और मुझे पता चला कि मैं देखा उनका बाइक लगा हुआ है सुपरवाइजर का, तो मैं उनके घर के अंदर गया और डायरेक्ट अंदर एंट्री किया, तो देखता हूँ एकदम ऐसे गाल पे हाथ दे के बैठी हुई थी। तो मेरे पे जब उनका नज़र पड़ा तो उठ के वहाँ से चली गई। मैं उसको साइड में बुलाया और पूछा कि ये क्या है, खर्च और इतना करवा दिए मेरा, मतलब और आप कर रहे हैं? मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ इतना दिन से, और इनके साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है और रूम बंद करके क्या कर रही हो? तो बोली मेरा मन, मैं 14 जगह गान मरवाऊंगा, कुछ करूंगा, तुमको इससे कोई लेना देना अब नहीं रहा। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही बोली कि अब नहीं रहा, तुमको जो करना था कर लिया, अब इसके बाद उसी को एहसास करके जी लो अपना। अच्छा। हाँ। तो उसकी शादी भी है? हाँ, शादी भी इसका की मतलब है। ये लुटेरी हसीना की शादी भी हो गई थी घर रामपुर पर, और ऐसे में वो कई तरह के कई जगह पे और कई लड़कों को जाल फंसाती है। 4 साल इनके साथ, तो फिर उसके बाद किसी और के साथ, यानी कि हर जगह फंसा करके लड़कों को लूटती है, यानी कि लूटने की हसीना जो है बन चुकी है। रानी झा इनका नाम है। हाँ, रानी झा, और ये दौरमा की है। कहीं न कहीं और सुपरवाइजर के साथ जो अब ये लगी है, अटैच है, उसको भी फंसा करके ब्लैकमेल करेगी? नहीं, ब्लैकमेल उनके साथ, उनको अपने घर से जोड़ के रखी हुई है कि ये मेरा मदद करता है, ये मेरा हेल्प कर रहा है। ठीक है। वो लड़का भी अब उनके साथ रहता है, उसका भी शादी हुआ है। ठीक है। उसके बाद भी ये लड़का इसके साथ सेक्स करता है, हर एक चीज़ करता है। ठीक है। और अभी उनके साथ एकदम पूरा खुश है, हर एक चीज़। उनका ससुर जो है उनके साथ आके, तो अभी आपके साथ कितना पैसा ले लिया होगा? अभी तक में मिनिमम वही 4 से 5 लाख रुपया, जो हम 15,000 कमाते थे, आज से जोड़ लिया जाए कि 4 साल में कितना, 5 साल में कितना पैसा हो सकता है। 15,000 के हम 15,000 ड्यूटी करते थे, उनके बाद अपना पढ़ाई करते थे। आपको लगता नहीं था कि ये हमको पैसा ले रही है, तो क्यों ले रही है, आखिर क्या वजह हमको है? तो ये लग रहा था कि ये मेरा फैमिली है, ये मेरा फैमिली बन चुकी है। इस तरह से रहती थी, इस तरह मेरे घर पे जाती थी कि लगता था ये मेरा फैमिली। कर रहे थे? हम उस पर इतना भरोसा कर रहे थे कि लग रहा था मेरा फैमिली मेंबर है, हम इसको कुछ भी कर देंगे ना तो ये मेरा ही है। ठीक है। मगर ऐसा कुछ नहीं था, उनको सिर्फ मेरे पैसे और प्यार से कोई मतलब नहीं था उनको। हाँ। जो आज मुझे इस जगह रोड पे भटक रहे हैं पटना के, मतलब कि आपको वो यूज किया, आप उसको यूज किया? हाँ, आपको वो यूज करती थी, आप उसको यूज करते थे? वो मुझे यूज करती थी। उसका जो भी यूज करती थी, कोई कुछ काम है या कोई सामान था या पैसा से हो, कुछ भी हो, तो उस जगह पे मुझे जाना पड़ता था। हाँ, उनके साथ। और नहीं होता है तो एक भैया है हमारे, वो भी, उनको भी पता है
कि उस जगह पे जाते थे, उनके साथ वो आती थी, मेरे साथ रहती थी, रूम में रहती थी। नहीं होता है तो पूछ लिया जाए। कहीं ना कहीं सुपरवाइजर को आपने ऑन द स्पॉट पकड़ा और उन्होंने कहा क्या? हाँ, इसी कारण वो जो भोजन भी खा चुकी थी, भोजन खाई नहीं थी, भोजन का बहाना करके वो बोली कि ये मुझे टॉर्चर करता था। अब देखिए दोस्तों, ऐसी लुटेरी हसीना जो होती है पॉइजन खाने की नाटक करती है कि हम पॉइजन खा लेंगे, उसके बाद ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल यहाँ तक करती है कि वीडियो वायरल कर देंगे, हम पॉइजन खा लेंगे। उसके बाद इनका जो है ये मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं डॉक्टर लोगों के साथ, और ऐसे में ये आगे कोई कोर्स भी करना चाह रहे थे बी फार्मा की, जैसे बता रहे हैं। और उस लड़की के साथ ये कह रहे हैं कि हमें 4 साल तक ऐसे लूटा कि हम कहीं का नहीं रहे, कि इमोशनल ब्लैकमेल किया, कहीं ना कहीं ये विश्वास किए, और वो लड़की 4 साल तक लूटती रही। उसके बाद साफ कहती है कि अब तुमको तो लूट लिए, अब किसी और को लूटेंगे। क्या ऐसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात है। और बोलती है कि तुम्हें जीने नहीं देंगे, सहरसा में तुम रह नहीं सकता, रहने नहीं दे सकते हैं तुमको। धमकी मिल रहा है? हाँ, धमकी पे धमकी मिल रहा है। डर से भाग गए हो? हाँ, डर से मैं भागा हुआ हूँ, पटना में रह रहा हूँ अभी। यहाँ से काम करके उसका जितना भी कर्ज, और अगर मैं सहरसा जाऊँगा तो उनके ऊपर जितना भी खर्च किया था कर्ज उठा के वो भी मारेंगे। और उनके साथ साथ देख रही है तो क्या बोलोगे लड़की को? लड़की को क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलेंगे कि यही कि जो मेरे साथ की है, आइंदा फिर ऐसा हरकत कोई लड़का को इस तरह से फंसा के, इस तरह किसी मिडिल क्लास लड़के को उस अपने मुकाम से गिराने का काम नहीं करे। बस यही मेरा उससे रिक्वेस्ट है, यही मेरा, और कुछ नहीं कर सकते। सबसे शर्मनाक बात है कि वो साहब कहती है कि 4 साल तुम्हारे साथ रहे तो क्या हो गया? हाँ, हम किसी के साथ भी रहेंगे। हाँ, वो मेरा मन है। अब वो तुम अपना शादी भी कर रखे। हाँ, शादी भी कर रखी थी, और पति जो है थोड़ा मेंटलिटी प्रॉब्लम था, इसके कारण वो जो है, हाँ, उनका फायदा उठा रही है। वो सिर्फ बहाना था। और उनके साथ मैं रात में भी उनके साथ रहता था, तो वो अपने पति को नींद का दवाई एक लगता था, पता किया जाए केसरी मेडिकल, सहरसा के केसरी मेडिकल से उनका दवाई चलता था। उस केसरी मेडिकल पे वो एनेक्जिट 0.2.5 दवाई जो है उनको डबल डोज खिला के मुझे घर पे रखती थी। अच्छा, हाँ, इतनी सातिर हाँ। लुटेरी थी। और शहर के 1-2 नहीं 10 जगह रूम ली थी, 10 जगह रूम बार करके 10 जगह रूम ली हुई थी। और हर एक रूम पे हम जाते थे, वहाँ से पूछा जाए, सहरसा पुलिस को यही कहना है कि जाके पूछा जाए। अंदर में नहीं लगता था कि ये कहीं ना कहीं हम भी फंस जाएंगे, ऐसे हर जगह कर रही है? वो सबको बोलती थी कि ये मेरा फैमिली मेंबर है, मेरे बारे में भी बताती है। और अभी भी नहीं, अगर ये चीज़ को प्रूव करना है सही है या गलत है, तो जाके वहाँ रूम पे सर्च किया जाए, पूछा जाए कि सही में ये लड़का इसके साथ रहता था कि नहीं रहता। पुलिस के पास गए थे बात करने की ये लड़की हमको ऐसे कर दी वैसे कर दी? नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला पुलिस के पास जाने का। वो मुझे मौका ही नहीं दी कि ये पुलिस के पास, बोला अगर पुलिस केस करोगे तो जिस दिन मुझे उठाई थी उसी रात में मुझे वहाँ से भागना पड़ा। हाँ, पुलिस तुमको उठा ली थी? पुलिस नहीं, वो लड़का सब जो मुझे जिससे टॉर्चर करवाया गया, उसके कारण मुझे उस जगह से भागना पड़ा। तुमको लड़का लोग मिलके उठा लिया? हाँ, उठा लिया। उठाने के बाद जो है ये सब रूम में बंद कर दिया। उसके बाद बंद करने के बाद वो सब जो है, रूम में एक खिड़की था, वो ठीक है, वो खिड़की के बगल से वो एक चाबी रिंग लगा हुआ था, उससे मैं चाबी लेके खोल के मैं वहाँ से भाग गए रात में। किसी तरह जान बचा के भागा? जनहित पकड़ के 11 बजे रात में थी। भी? हाँ, मारपीट किया था मेरे साथ। अब बताइए कि अब देखिए, एक लुटेरी हसीना के चक्कर में एक लड़का इस कदर बर्बाद होता है कि बी फार्मा का कोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं कर पाता है। और आज ज़िंदगी जो है इसका एकदम ख़त्म हो गया। और यहाँ तक जो है भटकते भटकते पटना आया, और पटना में इसको लगा कि कोई मुझे सहायता कर दे, क्योंकि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। अब ऐसे में वो रानी झा का मैं एक बार कॉल लगा दूं कि देखता हूं कि वो उठाती है या नहीं उठाती है। एक बार चेक तो कर लेते हैं। क्या नंबर है उसका? 7209 7209 7209 7209 1182 72 दोस्तों देखिए, ये तस्वीर देखिए, रानी झा ट्रू कॉलर में नाम आ रहा है। यानी कि रानी झा जो जिस तरीके से लुटेरी हसीना के रूप में फंसाई इनको, ये तस्वीरों में देखिए। अभी हमने फ़ोन लगाया इनको, मोबाइल ऑफ है। मोबाइल ऑफ क्यों है? मोबाइल ऑफ इसीलिए है कि वो गलत की है मेरे साथ, इसीलिए मोबाइल ऑफ करके मुझे मरवाने के लिए वो सोचती है कि पुलिस को ये लगे कि इनका कोई अभी इनसे टच नहीं है और वो मुझे मरवा सकती है, कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। इमोशनल ब्लैकमेल हुआ, इमोशनल रेप हुआ है? हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल हुआ और रेप होने के बावजूद मरवाने की धमकी बार बार मिल रही है। दोस्तों देखिए, एक ऐसा जिस तरीके से लड़कियां
आजकल प्रताड़ित शोषित होती है तो लड़के भी प्रताड़ित शोषित हो रहे हैं, जैसा कि ये बताए हैं और जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। अब आप सोच समझ लीजिए कि लड़कियां भी बर्बाद कर रही है, लड़कियों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। आप स्कैमर तरीके से जिस तरीके से इनके साथ कांड किया है, वो हर जगह निशाना बदलती है, हर जगह वो चेंज करती है और ठिकाने पे बदल के जो है लड़कों को जाल में फंसाती है। मतलब लूटती हुई हसीना जो है आपने दिल्ली में बहुत सारा सुना होगा, लेकिन अब बिहार के सहरसा ज़िले में भी घूम रही है। आपको बस संभलना ज़रूरी है, बचना ज़रूरी है। धन्यवाद।